हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस यानी कि पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन के बारे में हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब की चर्चा करने वाले। और इसी के साथ अगर आपको ये क्वेश्चन PDF के रूप में चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो ज़्यादा लंबा वीडियो को ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृत तत्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी प्राकृत तत्व, क्योंकि प्राकृत तत्व की परिभाषा में ही क्या होता है, परमाणुओं से मिले होते हैं तत्व, तो इसीलिए सी ऑप्शन प्राकृत तत्व सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो यानी कि दो या दो से अधिक जब तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में संयोग करके पदार्थ निर्माण करता है तो उसे यौगिक कहते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन मिश्रण। किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक होता है? कौन सी ऐसी धातु है इनमें से ऑप्शन में से कि धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? टिन, कॉपर, लेड, निकल। तो इसका सही आंसर है लेड यानी कि सीसा। सीसा एक धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, उपधातु। 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? यानी कि वह अधातु भी है और उसमें चमक भी पाई जाती है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट धातु है, सॉरी अधातु है और उसमें चमक भी पाई जाती है। और डी की वह ऑप्शन बी नंबर की बात करें यानी कि आयोडीन की बात करें तो उस वह अधातु भी है और उसमें चमक भी पाई जाती है। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, इसलिए सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों में क्या पाई जाती है, धातुएं चमक पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इनमें से सभी, क्योंकि तीनों क्या है, उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, अमोनिया। क्यों? क्योंकि वायु की बात करें तो वायु का मिश्रण होता है गैसों का। पारा की बात करें तो पारा एक क्या है, धातु है। और ओजोन की बात करें तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का अपर रूप है और गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न तत्व पाए जाते हैं। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यानी कि ऐसे कौन से यौगिक या मिश्रण है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। रेत की बात करें या ज़मीन की बात करें तो इसमें भी ऑक्सीजन होता है। मिट्टी का तेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। और डी कांच की बात करें तो कांच में भी ऑक्सीजन होता है, इसलिए हमारा सही आंसर सी ऑप्शन मिट्टी का तेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो ए ऑप्शन H2O यानी कि जल की बात करें तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। H2O2 तीनों अवस्थाओं में नहीं पाया जाता। NH3 तीनों अवस्थाओं में नहीं पाया जाता है और SO2 ये भी नहीं पाया जाता। तो हमारा सही आंसर ए ऑप्शन H2O यानी कि जल हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। स्टेनलेस स्टील तो क्या है, मिश्र धातु है, यानी कि दो या दो से अधिक धातु या धातुओं का मेल होता है। और वायु क्या है, तो वायु है तत्व, मिश्रण, यौगिक, विलयन। तो हमारा सही आंसर होगा मिश्रण, बी ऑप्शन मिश्रण। क्यों? क्योंकि वायु अलग अलग गैसों का मिश्रण होता है जो अनुपात निश्चित नहीं होता, इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण।
13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो वायु की बात करें तो वायु क्या है, मिश्रण है, तो न तो तत्व है न ही यौगिक है, तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। जल की बात करें तो जल एक यौगिक है। पारा की बात करें तो पारा एक तत्व है। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन वायु हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी कि चौथी अवस्था कौन सी है। 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल और गैस होती है, और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं 5 व्यवस्था भी बता देता हूँ। 5 व्यवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से बताना है कि यौगिक कौन सा है। स्टील की बात करें तो स्टील एक प्रकार का क्या है, यौगिक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनुपात क्या होता है, अलग अलग होते हैं। पीतल की बात करें तो पीतल भी एक अलग अलग अनुपात होता है। और हीरा की बात करें तो हीरा एक तत्व होता है। और रेत की बात करें तो रेत की एक यौगिक होता है। ठीक है, तो रेत हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, अपरूप। विरंजक पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो एक प्रकार का यौगिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऐसे तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, और निश्चित अनुपात में मिले हुए को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो हमारा सही आंसर बी ऑप्शन यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक क्या है, तत्व है, यानी कार्बन का अपरूप है, और कार्बन क्या है, एक तत्व है। कांच की बात करें, पीतल की बात करें, इस्पात की बात करें, कांच क्या है, कांच अनुपात क्या है, कांच एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, कांच एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि उसमें अनुपात बदल भी सकता है, कांच के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अनुपात सेम नहीं होता। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा कांच सही हो जाएगा। पीतल और इस्पात की बात करें तो ये मिश्रण नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, बारूद होता है। बारूद क्या होता है, बारूद तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, तरल होता है। तत्व भी नहीं होता, यौगिक भी नहीं होता, और तरल भी नहीं होता। ये क्या होता है, मिश्रण होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग तत्व, अलग अलग यौगिक मिले हुए होते हैं, और जो उनका अनुपात बारूद की डेंसिटी पर निर्भर करता है कि कितना खतरनाक बारूद है। ठीक है, इसलिए मिश्रण है वो एक प्रकार का। 19वां क्वेश्चन है, कोयला है, कोल यानी कोयला। कोयला क्या है, एक प्रकार कार्बन है, और कार्बन क्या है, तत्व है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तत्व। 20वां क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो डाल्टन ने, कणाद ने, रदरफोर्ड ने, अवोगाद्रो ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कणाद ने। वैज्ञानिक तौर पर उन्होंने, डाल्टन ने कहा था कि छोटा से छोटा कण परमाणु होता है, और कणाद की बात करें तो कणाद प्राचीन काल के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा। हीरा यानी डायमंड। डायमंड की बात करें, डायमंड क्या होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। तो डायमंड क्या होता है, हीरा क्या होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है, यानी कार्बनित होता है। कार्बन क्या है, तत्व है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, और इनमें से आपको बताना है कि यौगिक कौन सा है। पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। पारा की बात करें तो पारा एक तत्व है, धातु है। ओजोन की बात करें तो ओजोन भी एक तत्व है, यानी ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, वायु की बात करें तो वायु एक मिश्रण है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया एक यौगिक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तत्व की बात करें तो ए ऑप्शन माणिक्य, बी ऑप्शन नीलम, सी ऑप्शन पन्ना, डी ऑप्शन हीरा। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है, और कार्बन का अपर रूप क्या होता है, तत्व ही तो होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, वायु निम्नलिखित में से क्या है। अभी अभी हमने पीछे देखा है कि वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है, तो हमारा सीधा सीधा सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। रासायनिक यौगिक की बात कर रहे हैं तो वायु एक मिश्रण है, ऑक्सीजन एक तत्व है, अमोनिया रासायनिक यौगिक है, और पारा की बात करें तो पारा एक तत्व है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया सही हो जाएगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्रण है, दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्या है,
यौगिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक यौगिक है। दूध की बात करें तो दूध क्या है, दूध में अनुपात निश्चित होता है। इस्पात की बात करें तो इस्पात में अनुपात निश्चित होता है। लेकिन दूध की बात करें तो दूध एक प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दूध हो जाएगा। शुद्ध तत्व कौन सा है, शुद्ध तत्व कौन सा है, कांच, सीमेंट, सोडियम। कांच होता है वो अलग अलग मतलब अलग अलग पदार्थों का मेल होता है, सीमेंट भी अलग अलग पदार्थों का मेल होता है, लेकिन सोडियम होता है वो अपने आप में शुद्ध होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के डेली वीडियो जानने के लिए यानी कि डेली वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।